दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल इतना धमाकेदार रहा कि क्रिकेट प्रेमियों के रोंगटे खड़े हो गए। भारतीय बल्लेबाजों ने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की अगुवाई में इंग्लैंड के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज जैसे क्रिस वॉक्स, जोश टंग और शोएब बशीर मैदान पर बेबस नजर आए। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने तूफानी दोहरा शतक ठोका तो वहीं केएल राहुल ने शानदार शतक झड़कर भारतीय पारी को मजबूती दी। आज हम आपको इस धमाकेदार दिन की पूरी हाइलाइट्स बताने जा रहे हैं, तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे दिल से एक लाइक जरूर करें। आज का लाइक टारगेट है सिर्फ 3000 लाइक्स, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, एक सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल में से कौन है इस टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा सितारा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब बिना समय गंवाए पहले दिन की हाइलाइट्स शुरू करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल का आया जबरदस्त तूफान तांडव मचाते हुए यशस्वी ने सिंगल और डबल लेने के बजाय चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए पलट दिया। क्रिकेट का पूरा इतिहास और तोड़ दिया। ब्रायन लारा के साथ साथ वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों का रिकॉर्ड। तो आखिर तूफान मचाते हुए यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ कितने चौके और छक्के लगाए? भारतीय टीम ने पहले दिन कितने रन बनाए? यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी के साथ साथ हम दूसरे टेस्ट मैच की पूरी हाइलाइट्स आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड में कौन सी टीम ज्यादा मजबूत है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में भारत और इंग्लैंड के बीच ये दूसरा टेस्ट मैच किसी जंग से कम नहीं था। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शायद उन्हें लग रहा था कि उनकी तेज गेंदबाजी आक्रमण भारतीय बल्लेबाजों को जल्दी समेट देगी, लेकिन भारतीय ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने उनके इस फैसले को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। सुबह का खेल शुरू हुआ और भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी एक मजबूत नींव रखने की जिम्मेदारी। पहला ओवर क्रिस वॉक्स ने डाला। यशस्वी जायसवाल ने पहली ही गेंद पर सावधानी बरतते हुए कोई रन नहीं लिया, लेकिन दूसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कवर ड्राइव के जरिए 4 रन बटोरे। ये शॉट इतना शानदार था कि स्टेडियम में बैठे दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। अगली कुछ गेंदों पर यशस्वी और राहुल ने संयमित बल्लेबाजी की, लेकिन 5वें ओवर में जोश टंग की गेंद पर केएल राहुल ने मिड ऑन के ऊपर से लाजवाब छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। पहले 10 ओवर में भारत ने बिना किसी नुकसान के 47 रन बनाए, जिसमें यशस्वी जायसवाल 28 और केएल राहुल 19 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए थे। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम विकेट की तलाश में थी। 11वें ओवर में इंग्लैंड ने गेंदबाजी में बदलाव किया और शोएब बशीर को आक्रमण पर लाया गया। यशस्वी जायसवाल ने बशीर की पहली ही गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया और स्ट्राइक केएल राहुल को दी। राहुल ने बशीर की तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में लॉफ्टेड कवर ड्राइव के जरिए छक्के के लिए भेज दिया। यह शॉट इतना खूबसूरत था कि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी अपनी कुर्सी पर हैरान बैठे रह गए। 15वें ओवर तक भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 76 रन हो चुका था। यशस्वी और राहुल दोनों ही गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। जहां एक छोर से यशस्वी जायसवाल हर ओवर में बाउंड्री लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ के केएल राहुल भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि इंग्लैंड की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 18वें ओवर में ब्रैडन कार्स की गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने लॉन्ग ऑन की दिशा में 99 मीटर का विशाल छक्का लगाया। इसके बाद 20वें ओवर में केएल राहुल ने क्रिस वॉक्स की गेंद पर बैकफुट पंच खेलकर 4 रन जोड़े। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बेकार कर दिया था। 25वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने जोश टंग की गेंद पर लॉफ्टेड कवर ड्राइव के जरिए अपना अर्धशतक पूरा किया। यह अर्धशतक उन्होंने 68 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से बनाया।
स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इसके बाद केएल राहुल ने भी 28वें ओवर में शोएब बशीर की गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर अपना अर्धशतक पूरा किया। भारत का स्कोर अब 30 ओवर में बिना किसी नुकसान के 148 रन हो चुका था। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज इंग्लैंड को सफलता नहीं दिला पा रहा था। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मिलकर उनके हर गेंदबाज की जमकर धुनाई कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज आज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। खासकर जिस अंदाज में यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें देखकर तो यह लग रहा था कि आज वह इंग्लैंड के गेंदबाजों से किसी बात का बदला ले रहे हों। लंच से पहले के आखिरी ओवर में बेन स्टोक्स ने खुद गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने उनके ओवर की तीसरी गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से छक्का झड़कर स्टोक्स को करारा जवाब दिया। लंच तक भारत ने 31 ओवर में बिना किसी नुकसान के 161 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल 88 और केएल राहुल 70 रन बनाकर नाबाद थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों के चेहरों पर हताशा साफ नजर आ रही थी। भारतीय टीम इस मैच में इंग्लैंड पर पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी और यशस्वी जायसवाल के एल राहुल के साथ मिलकर इंग्लैंड के हर गेंदबाज की बखिया उधेड़ रहे थे। जिस तरीके से हर ओवर में दोनों बल्लेबाजों में से कोई ना कोई बल्लेबाज बाउंड्री लग रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो टेस्ट क्रिकेट नहीं बल्कि T20 चल रहा हो। लंच के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने और भी आक्रामक रुख अपनाया। 33वें ओवर में जोश टंग की गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और छक्का लगाया। इसके बाद 35वें ओवर में शोएब बशीर की गेंद पर केएल राहुल ने स्वीप शॉट के जरिए 4 रन बटोरे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। 38वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने क्रिस वॉक्स की गेंद पर कवर ड्राइव खेलकर अपना शतक पूरा किया। यह शतक उन्होंने 112 गेंदों में 10 चौकों और 4 छक्कों की मदद से बनाया। स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने खड़े होकर यशस्वी की इस शानदार पारी को सलाम किया। 40वें ओवर में बेन स्टोक्स ने जो रूट को गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन यशस्वी ने उनकी पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में छक्का जड़कर रूट को बैकफुट पर ला दिया। अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया और स्ट्राइक केएल राहुल को दी। राहुल ने रूट की तीसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में लॉफ्टेड शॉट खेलकर छक्का लगाया। 45वें ओवर में केएल राहुल ने ब्रैडन कार्स की गेंद पर कवर ड्राइव के जरिए अपना शतक पूरा किया। यह शतक उन्होंने 135 गेंदों में 8 चौकों और 3 छक्कों की मदद से बनाया। भारत का स्कोर अब 47 ओवर में बिना किसी नुकसान के 238 रन हो चुका था। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरीके से दबाव बना रखा था। वह ऐसा लग रहा था कि आज पूरे दिन यही दोनों खिलाड़ी अंत तक मैदान पर डटे रहेंगे। लेकिन 50वें ओवर में इंग्लैंड को पहली सफलता मिली। शोएब बशीर की गेंद पर अभिमन्यु ईश्वरन, जो यशस्वी और राहुल के बाद बल्लेबाजी करने आए थे, LBW हो गए। ईश्वरन सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत का स्कोर अब एक विकेट के नुकसान पर 250 रन था। ईश्वरन के आउट होने के बाद शुभमन गिल क्रीज पर आए। गिल ने शुरू में संयमित बल्लेबाजी की, लेकिन यशस्वी और राहुल ने आक्रामक रुख जारी रखा। 55वें ओवर में यशस्वी ने जोश टंग की गेंद पर एक 102 मीटर का विशाल छक्का लगाया, जिससे स्टेडियम में फिर से तालियां गूंज उठीं। 60वें ओवर में भारत को दूसरा झटका लगा। क्रिस वॉक्स की गेंद पर शुभमन गिल, जो 28 रन बनाकर अच्छी लय में दिख रहे थे, जो रूट के हाथों कैच आउट हो गए। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 298 रन था। गिल के आउट होने के बाद ऋषभ पंत क्रीज पर आए। पंत ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और 62वें ओवर में शोएब बशीर की गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्का जड़ दिया। टी ब्रेक तक भारत ने 65 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 340 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल 148 और ऋषभ पंत 22 रन बनाकर नाबाद थे। टी ब्रेक के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने और भी रफ्तार पकड़ी। 68वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने जो रूट की गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में छक्का लगाकर अपने 150 रन पूरे किए। इसके बाद 70वें ओवर में ऋषभ पंत ने ब्रैडन कार्स की गेंद पर लॉफ्टेड कवर ड्राइव के जरिए 4 रन बटोरे।
73वें ओवर में भारत को तीसरा झटका लगा। जोश टंग की गेंद पर ऋषभ पंत, जो 38 रन बनाकर अच्छी लय में थे, बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट हो गए। भारत का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 378 रन था। पंत के आउट होने के बाद करुण नायर क्रीज पर आए। यशस्वी जायसवाल का बल्ला अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भले ही एक छोर से टीम इंडिया के 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल का बल्ला तो रुकने का नाम है नहीं ले रहा था और वह इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिनर शोएब बशीर की भी धुनाई कर रहे थे। 77वें ओवर में यशस्वी ने क्रिस वॉक्स की गेंद पर 108 मीटर का विशाल छक्का लगाकर अपना दोहरा शतक पूरा किया। यह दोहरा शतक उन्होंने 190 गेंदों में 18 चौकों और 10 छक्कों की मदद से बनाया। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच यशस्वी ने अपने बल्ले को हवा में लहराकर इस ऐतिहासिक पल को सेलिब्रेट किया। यशस्वी जायसवाल का टेस्ट क्रिकेट में यह तीसरा दोहरा शतक था। इससे पहले भी वह इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगा चुके हैं। 80वें ओवर में भारत को चौथा झटका लगा। शोएब बशीर की गेंद पर करुण नायर, जो 25 रन बनाकर अच्छी लय में दिख रहे थे, LBW हो गए। भारत का स्कोर अब 4 विकेट के नुकसान पर 425 रन था। नायर के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए। जडेजा और यशस्वी ने मिलकर पारी को और मजबूती दी। 50वें ओवर में यशस्वी ने जोश टंग की गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और छक्का लगाया। 50वें ओवर तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 499 रन बना लिए। यशस्वी 900.599, जायसवाल 200 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि रविंद्र जडेजा 32 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। KL राहुल ने 112 रन की शानदार पारी खेली थी। इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह थक चुके थे और बेन स्टोक्स के चेहरे पर हताशा साफ नजर आ रही थी। दोस्तों, पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 90 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 499 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल का तूफानी दोहरा शतक और KL राहुल का शानदार शतक इस दिन की सबसे बड़ी हाइलाइट्स रहीं। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस मजबूत स्थिति का फायदा उठाकर इंग्लैंड को इस टेस्ट मैच में पूरी तरह पछाड़ देगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, ऐसी ही धमाकेदार हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।